सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप डे फर्स्ट का जो हमारा टारगेट था, जो प्लान था इलेक्ट्रिक का, वो आपने किया होगा अच्छे से। अब डे सेकेंड डे का प्लान कर लेते हैं, यानी कि कल का 2 मई का प्लान कर लेते हैं कि किस तरह से हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे 2 मई के जो टारगेट में था, जो प्लान में था, वो 2 चैप्टर्स थे। वो पहला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, मतलब थर्ड चैप्टर जो है वो आ गया हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। एटलीस्ट इतना तो पढ़ के ही जाना है सरफेस केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री एक तरह का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ये टर्म्स तो आप पढ़ के ही जाएं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है, डिसॉर्प्शन है, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन है, ठीक है। और एड्सॉर्प्शन में फिर 2 टर्म आ जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। यहाँ आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में। जो टेबल दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ के जाए, यानी कि जो डिफरेंस दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, तो एक पोर्शन तो आपका ये हो गया, एक पोर्शन इसको तो कंप्लीट करके जाएं। सेकंड पोर्शन है, बहुत छोटा चैप्टर है। सेकंड पोर्शन में कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स है या कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कहाँ फोकस करके जाना है वो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे फाइनल है। एक तो क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ के जाएं कोलाइडल सॉल्यूशन का। और दूसरा जो मेरा जो बहुत फेवरेट है वो टॉपिक है चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाहर आप जाइए मत। और एक और टॉपिक आपको मैं दे देता हूं, कोगुलेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, बस। तो हमें सरफेस केमिस्ट्री में एटलीस्ट इतना तो हमें पढ़ के ही जाना है, तो हमारा अच्छे से पेपर जाने वाला है। बेहतरीन ही है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है, बहुत सारी, बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं कहूँगा पढ़ी है, लेकिन मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो मेरा मोटिव है वो आप समझ चुके होंगे कि एटलीस्ट हमें एक दिन में कितना काम करना है, ठीक है, इतना तो करना ही है। इनको तो कन्फर्मेटरी लगाना ही है, फिक्स है ये बातें, ठीक है। अब हमारा जो अगला आता है वो चैप्टर आ जाता है हमारे पास DNA ब्लॉक। सो DNA ब्लॉक की हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। और इसमें से हम कितना पढ़े, 2 मई को हम कितना पढ़े वो हम समझने वाले हैं। तो वैसे तो मैं कहूँगा आपको कि कनेक्टिविटी तो हर चैप्टर में ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक से उठाना चाहेंगे कि हमें एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि इस चैप्टर में एक 3D सीरीज है। 3D सीरीज जो होती है वो स्कैंडियम टू जिंक होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको सबको पता होगी। तो इनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, और क्या आना चाहिए आपको इसमें से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आपका ये बेस बनेगा। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। सो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का तो आना ही चाहिए, आयंस का भी आना चाहिए। आयंस लाइक जैसे स्कैंडियम 3+ की बात करते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। फिर इसी सारी चीज़ों से लिंक होते हुए एक चीज़ और लिंक होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में हम डाया और
पैरामैग्नेटिक पढ़ते हैं। तो डाया और पैरामैग्नेटिक को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ देखेंगे हम? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो हमें इस कंसेप्ट को भी समझाने में हेल्प करेगा। एक और इसके साथ मैं लिंक कर देता हूँ, एक होता है कलरलेस और कलर्ड। तो जो कलर्ड होते हैं वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे? कलर्ड और कलरलेस। तो कलरलेस और कलर्ड की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि कलर्ड आयंस कौन कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस है। तो एक कनेक्टिविटी तो इससे बांधिए आप प्लीज। एक पोर्शन ये डीएनए ब्लॉक में है, इसको आप कनेक्ट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, तो आप नंबर लेके आएंगे इसमें। दूसरा एक और पोर्शन है वो आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी में वेरिएशन आता है ना। तो वेरिएशन हमें कहाँ कहाँ देखना है? एक तो आयोनाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन आपको पढ़ के जाना है। वेरिएशन किस तरह का है, किसमें ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, क्या रीज़न है इसका, सब कुछ वो देख के जाना है। दूसरा यहाँ पर एक और तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है ट्रेंड का, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी कंफ्यूजन भी है बच्चों के लिए। तो मैं कहूँगा आपको कि इसको थर्ड पॉइंट पर ही रखिए आप, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होने के बावजूद ये किससे रिलेटेड है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये सबका सब काम होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे ही समझ में आएगी, रिड्यूसिंग पावर इससे समझ में आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना आप लोग। फिर से बता देता हूँ, ट्रेंड की बात करें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं ये आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह से आ जाता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर समझने में। ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे को समझ में। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये सारी कुछ चीज़ें आपको पूरा का पूरा एक कनेक्ट करना पड़ेगा डीएनए ब्लॉक में, तभी इनका आंसर आपको समझ आएगा, तो तभी आप इनका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आएगा इस तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा आपको कि इतना सफिशियंट है डीएनए ब्लॉक के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपने इंटेक्स कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज और PYQ सफिशियंट है इसके लिए, सफिशियंट है दोनों के लिए। ठीक है, बट आपने सैम्पल पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन की अप्रोचिंग सिखाने वाले हैं। तो क्वेश्चन की अप्रोचिंग आना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कंसेप्ट याद होते हुए भी आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस के। आज कल का जो 2 मई का जो टारगेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 मई का जो टारगेट है हमारा 2 चैप्टर्स को लेकर जो टारगेट है आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट इतना आराम से हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ करिए, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी कुछ डाउट आए तो पूछिए आप कमेंट में, तो मैं आपको जवाब दूंगा, जो भी और कुछ प्रॉब्लम हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर हम वापस से कल फिर तैयारी करेंगे नेक्स्ट डे की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।